दोस्तों नमस्कार। आज हम बताने जा रहे हैं क्या भगवान कुछ खाते हैं। भगवान अनाज खाते हैं कि फल खाते हैं कि दारू पीते हैं कि शिकार खाते हैं। भगवान क्या क्या खाते हैं। लोग बहुत भगवान को खुश करने के लिए बहुत अच्छा अच्छा पकवान बनाते हैं। मलपुआ बनाते हैं, धुसका बनाते हैं, ठेकुआ बनाते हैं, अखरोट बनाते हैं, तरह तरह के फल खरीदते हैं। सेब खरीदते हैं, अंगूर खरीदते हैं, संतरा खरीदते हैं, सीताफल खरीदते हैं, बहुत तरह के फल खरीदते हैं, शकरकंद खरीदते हैं। तो क्या भगवान खाते हैं। दोस्तों मंदिर में चढ़ाया जाता है, प्रसाद चढ़ाया जाता है, फल चढ़ाया जाता है, तरह तरह के पकवान चढ़ाया जाता है। छठ पूजा करते हैं भगवान को न, तो वहाँ 50 प्रकार के फल फूल और 50 प्रकार के पकवान तोड़ ममोड़ करके ऐसे एक दौरी ऐसे बड़का दौरा में झाँक करके ले जाते हैं। क्या वो भगवान के खिलाने के लिए भगवान खाते हैं। अरे भैया मूर्ख कहीं के, भगवान खाते हैं। भगवान ने जब मानव जन्म नहीं दिए थे, भगवान किसी जीव जंतु को जन्म नहीं दिए थे, जब भगवान ये पृथ्वी को नहीं बनाए थे, जब भगवान दुनिया को नहीं बनाए थे, तो उनको कौन खाना देते थे, कैसे जिंदा रहते थे। सोचना चाहिए, दिमाग लगाना चाहिए। आदमी बहुत मूर्ख है, आदमी को कोई समझदारी नहीं है, मानव में कोई समझदारी नहीं है कि जब भगवान हमें जन्म दिया, भगवान इतना तरह के फल फूल सेब संतरा अंगूर केला तमाम तरह के फलों बनाया, तमाम तरह के फसलों बनाया, तो वो हमको दिया हुआ खाना खाने के लिए आशा ऐसे हाथ छान के बैठा हुआ है, मुंह फाड़ के बैठा हुआ है। आहा कि जजमान आएंगे, मानव आएंगे तो खाना दिलाएंगे। अरे भैया हम मानव हैं, हमको जन्म दिया तो हम खाना दे रहे हैं, लेकिन छोटा छोटा चींटियों को जन्म दिया है, छोटा छोटा पिपरियों को जन्म दिया है। समुद्र में 1000 किस्म के छोटा बड़ा लाल पियर मछली, सांप केचुआ मेढक सभी को जन्म दिया है। तो वो सांप लोग क्या लेकर के भगवान के जाते हैं चढ़ाने, मेढक लोग क्या चढ़ाते हैं, छोटे छोटे पिपरियां क्या खिलाते हैं भगवान को। भैया मानो भाई, भैया आदमी तमाम भाई बंधु महिला पुरुष सभी को सोचना चाहिए, दिमाग से सोचना चाहिए। अगर भगवान है, मान लीजिए कि भगवान है, तो हमारा दिया हुआ 50 तरह से सान करके सिझा करके पका करके तोड़ ममोड़ के हम देते हैं, वो खाएंगे। अगर भगवान है, जब भगवान इतना बड़ा संसार बनाया है, फल फूल बनाया है, तो भगवान को खाने के मन होगा तो जिस पेड़ में फल लगा हुआ है उसी को तोड़ करके नहीं खा लेंगे ताजा ताजा। क्या भगवान हम जो गेहूं के आटा को प्रसाद बना करके देते हैं, पुआ ठेकुआ अखरोट बना करके देते हैं, क्या वो फल जहाँ लगा हुआ है उसी को तोड़ करके नहीं खा लेंगे। भगवान क्या पका के खाते हैं। अगर पका के खाते ही है तो क्या भगवान के पास इतना भी लूर नहीं है, भगवान के पास इतना भी अकील नहीं है, हमारा दिया हुआ खाने के लिए असरोले रहेगा। राजा महाराजा जिनको घर में संपत्ति होता है, वो कोई गरीब का आशा देखता है कि कोई गरीब लेके आवे। ये तो मूर्ख लोग आसरा देखते हैं, पंडित ब्राह्मण लोग, कि कोई गरीब मूर्ख गंवार गुरबक आदमी आवे हमको पास भगवान के नाम पर चढ़ाने। ये पंडित लोगों के ढोंग है, पंडित लोगों को बनाया हुआ है, अपना पेट भरने के लिए प्रसादी चढ़ाने जाते हैं, उसमें से आधा प्रसादी दे करके आते हैं, उसमें से सूद में पैसा देते हैं। प्रसादी तो भगवान के देते हैं, पंडित जी को सूद में पैसा दे करके आते हैं। तो ये मूर्खता कब तक रहेगा हमारे दिमाग में, कब निकलेगा।
हम तो गुलामी कर ही रहे हैं, भगवान के सामने भीख मांग ही रहे हैं। हम अपना बाल बच्चों को भविष्य बिगाड़ रहे हैं। सोचते हैं कि हम बाल बच्चों को भविष्य बना रहे हैं, पढ़ा लिखा करके, धन संपत्ति अर्ज करके, और बच्चा लोगों को हम बहुत अच्छा विकास करवा के जा रहे हैं। विकास नहीं, विनाश करवा के जा रहे हैं, क्योंकि आप भीख मांगने के लिए सिखा करके जा रहे हैं, मूर्ख बना करके शिक्षा दे करके जा रहे हैं, बुर्बक के शिक्षा दे करके जा रहे हैं, गंवार के शिक्षा दे के जा रहे हैं। बच्चे लोग क्या पढ़ेंगे तो क्या आपको समझेंगे। बहुत माता पिताजी बहुत अच्छा थे, हमारे मम्मी बहुत अच्छा थी, नहीं पढ़ लिख करके अगर समझेंगे ने, हमारे जैसे पढ़ लिख करके, हम पढ़े लिखे नहीं है फिर भी हम समझ रहे हैं, जान रहे हैं, हम कर किताब पढ़ते हैं, हम तमाम समाचार पुस्तकें पढ़ते हैं जिससे हमको समझदारी आया, और तमाम जब देखते हैं तो उसको विश्लेषण भी करते हैं कि क्या ये बात सही है या गलत है। तो आपको बच्चे अगर पढ़ेंगे लिखेंगे समझदार बनेंगे तो क्या आपको बहुत अच्छा बुद्धिमान कहेंगे, बहुत अच्छा इंसान कहेंगे? नहीं, मूर्ख कहेंगे। हमारा बाप मूर्ख था, हमारा बाप गंवार था। आज हम कहते हैं ना कि हमारे बाप दारू पीते थे, हमारे बाप टूटल झोपड़ी में रहते थे, घास के झोपड़ी में रहते थे, खपड़ा के झोपड़ी में रहते थे, और आज हम अच्छा घर बना लिए, मकान बना लिए, बिल्डिंग बना लिए। तो ये बाप माई को इस तरह से, इस दृष्टि से देखेंगे आपको। आप जैसे शिक्षा दे रहे हैं ना, तो आपको बहुत बुद्धिमान नहीं कहेंगे, बहुत ज्ञानी नहीं कहेंगे, बुर्बक कहेंगे, मूर्ख कहेंगे, गंवार कहेंगे। हमारा पापा बुर्बक था, मूर्ख था, गंवार था, दुनिया भर के फोटो रख दिया भगवान के, दुनिया भर के पूजा कर करके पैसा बर्बाद करके रख दिया। बात सच है कि झूठ है? झूठ नहीं है, सच है। दिमाग से सोच करके देखिए, क्या भगवान होगा? भगवान अगर है, मान के चलो कि है, तो हमारा दिया हुआ खाएगा? हम पैसा देते हैं उसको खाएगा? अरे तमाम तरह के जो, अगर भगवान सचमुच में है मान लो, तो तमाम तरह के पैसा बनाने के लूर तो भगवान दिया, घर बनाने के लूर भगवान दिया, खेती करने के लिए लूर भगवान दिया। पंडित ब्राह्मण लोग के कहना में, वेद पुराणों के कहना पर हम मानते हैं भगवान कुछ नहीं दिया, भगवान है ही नहीं तो क्या कुछ देगा। जिसको भगवान मानते हैं वो आदमी है, वो मानव है, मानवों को पुरखा है, मानवों को लीडर है, मानवों को गुरु है। जो मानव को गुरु हुआ करते थे, जो लीडर हुआ करते थे, जो नेता हुआ करते थे, उसको भगवान मानते हैं। भगवान को हम खोज करके निचोड़ निकाले तो निकला कि ये बुर्बक बनाता है हम लोगों के। ये तो वही मानव है जो पहले नेता था, जो पहले लीडर था, जो पहले मानवों को अगुआ था, तो उसी को भगवान बताते हैं। अरे भगवान बताते कोई प्राकृतिक रूप से होता, उसको भगवान बताते तो एक माना जाता, अप्राकृतिक रूप से काम करता था। हम तो प्राकृतिक रूप से पहाड़ को भी भगवान मानते हैं, पेड़ को भी भगवान मानते हैं। जैसे पेड़ में पीपल को भगवान मानते हैं, बर को भगवान मानते हैं, नीम को भगवान मानते हैं, घास में तुलसी को भगवान मानते हैं। तो ये भगवान क्या करेंगे? सचमुच में है भगवान कोई? भगवान कोई नहीं है। तो झूठ मूठ के हम जाते हैं, हजारों रुपया लाखों रुपया खर्चा करते हैं, साल में कम से कम लाख रुपया खर्चा कर देते हैं। तो हम अगर 100 साल जीते हैं तो 100 लाख रुपया खर्चा कर देते हैं। मान लो कि 1000 रुपया खर्चा करते हैं साल में, छोटा मोटा धूप अगरबत्ती में खर्चा करते हैं, फिर भी 1000 रुपया साल में खर्चा होता है। तो हम 100 साल जीते हैं तो 100,000 खर्चा कर दिए, तो कितना खर्चा किए बताइए तो इस तरह से हम जितना कमाते हैं वो सब तो खर्चा करने जाते हैं। तो बचेगा कहाँ से? घट में से बचेगा।
आपको बाल बच्चा अमीर कैसे बनेंगे, आपको बाल बच्चा कैसे पढ़ाई लिखाई करेंगे, आपका बाल बच्चा को अच्छा घर दूरा कैसे बनेगा। जितना कमाएंगे कुछ भूत में उठाएंगे, कुछ ओझा में उठाएंगे, कुछ चटिया में उठाएंगे, कुछ पंडित को देंगे, कुछ मौलाना को देंगे, कुछ पंडा को देंगे, कुछ साधु को देंगे, कुछ महात्मा को देंगे। तो कम से कम लाख रुपया साल में खर्चा करते हैं। अब आप मान लीजिए कि 100 साल जीते हैं तो 100 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया आप खर्च कर देते हैं। और 1 करोड़ रुपया के अगर आप कोई बढ़ने का वस्तु लेकर के छोड़ते तो वो 1 करोड़ रुपया खर्च कर दिए, वो 10 करोड़ रुपया का होता, तो 10 करोड़ रुपया का मालिक बनता आपका बेटा। आपका परिवार 10 करोड़ रुपया का मालिक बनता। तो क्या आप बच्चे लोगों को लंगटा बना रहे हैं, गरीब बना रहे हैं, कि धनवान बना रहे हैं, कि ज्ञानी बना रहे हैं। धन तो उधर अलग खर्चा कर रहे हैं और ज्ञान अलग यहाँ नष्ट कर रहे हैं। आप जितना देर हाथ जोड़ते हैं वो आपसे ज्यादा आपको बच्चों में प्रभाव डालता है। आपका छोटा छोटा बच्चों में प्रभाव डालता है, बच्चों को दिमाग सिकुड़ता है, बच्चों को दिमाग गुलामी की ओर जाता है। तो आप भगवान को खाना दे रहे हैं, आपका दिया हुआ खाना वो बेकार जा रहा है, भगवान नहीं खा रहे हैं। भगवान ऐसे तोड़ ममोड़ के कैगो के हाथ लगल जूठा काठा मैसल कुशल भगवान नहीं खाते हैं। अगर भगवान खाते भी होंगे तो वो अच्छा अच्छा फल जहाँ लगा हुआ है ना वहां से खाएंगे तोड़ के। और भगवान को खाना ही होगा बना के तो आपन से बना के खाएंगे। क्या भगवान लंगड़ा कोढ़िया है? आपको बता दिए ना कि कोई आज के युग में सबसे बड़ा मुकेश अंबानी है। क्या गरीबों को प्रसादी बना हुआ खाने के लिए आशा देखते हैं कि कोई गरीब आएगा तब खाएंगे? कोई राजा हमारे देश में अभी भी बहुत सा राजा है, बड़े बड़े धन संपत्ति वाला है, तो क्या वो कोई गरीब की आशा देखते हैं? समझ लीजिए भाई, समझ लीजिए। मूर्ख बनते रहिए, गंवार बनते रहिए, भिखमंगा बनते रहिए, लंगटा बनते रहिए, पैसा दहाते जाइए। फिजूल पानी में पैसा दहाते हैं, फिजूल पानी में पैसा दहाते हैं। अरे हमारे पास खाना रहेगा तो हम किसी को आशा नहीं करेंगे। हम अगर अपने से चावल गेहूं धान चावल आटा घर में भरले रहेंगे तो हम आशा किसी को नहीं देखेंगे, हम अपने से बना करके खाएंगे। और हम आशा नहीं देखेंगे कोई गरीब आएगा बनाने, कोई दाई आएगा बनाने। ये मूर्ख लोग पंडित ब्राह्मण लोग आशा देखते हैं कि कोई कहीं से जजमान आए 10 रुपया दे दे। लेकिन जो काम करता है ना, मेहनत करता है, जो धन कमाता है, संपत्ति कमाता है, जो संपत्ति जमा करके रखता है, धन जमा करके रखता है, वो किसी को आशा नहीं देखता है। तो भगवान पूरा दुनिया बनाया है तो हमें दिया हुआ खाना के लिए आशा देखते हैं, हमें खूब खुश करते हैं, खूब अगरबत्ती जलाते हैं, धूप जलाते हैं, इससे खुश होते हैं। यही भगवान रहते हैं हमारे पास, मंदिर में बैठे हुए रहते हैं भगवान। मंदिर में जाकर के धूप जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं। तो ये सब मूर्खता के काम है, ये फिजूल पैसा बर्बाद करने का काम है, फिजूल पैसा को दहाने का काम है। ये कोई अच्छा काम नहीं है। जितना पूजा करने वाला मूर्ख है, गंवार है, बैल है, गधा है, और पूजा करवाने वाले महामूर्ख है, महागंवार है, महापूर्वक है, महागधा है, महाबैल है। पूजा करवाने वाले पंडित लोग महाबैल महागधा है। अरे आप नहीं समझते हैं, वो गधा नहीं है, वो तो अपना दिमाग से सोच करके काम कर रहा है, आपको बुर्बक बनाने के लिए, आपको मूर्ख बनाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए वो पैसा जुगाड़ कर रहा है, प्रसादी जुगाड़ कर रहा है, चंदा जुगाड़ कर रहा है,
दान जुगाड़ कर रहा है, दान ले करके। तो वो मूर्ख कहाँ, वो मूर्ख महामूर्ख कहाँ? महामूर्ख आप हैं, महामूर्ख आप हैं, दूसरा कोई नहीं है। समझे? समझे तो ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही। थोड़ कहना ज्यादा समझना भाई। हम बहुत थोड़े कहें, हम बहुत कम कहें। आप विश्लेषण करके इससे ज्यादा समझिएगा, इससे ज्यादा ज्ञान लगाइएगा, इससे ज्यादा मंथन कीजिएगा। ठीक है? ठीक है। तो आपको अगर मेरा वीडियो थोड़ा मोड़ा भी अच्छा लगा होगा ना सुनने में, तो इस चैनलवा को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को दबा लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। और आप देख करके थोड़ा बहुत ज्ञान सीखने का प्रयास कीजिएगा। ज़्यादा नहीं सीखिएगा तो थोड़ा बहुत भी सीखिएगा न तो काम आएगा, एक दिन काम देगा आपको, बाल बच्चे को काम देगा। ठीक है? हाँ, अगर ठीक है तो लाइक भी कर दीजिए, ताकि लाइक करने से हमें कोई धन संपत्ति नहीं मिलता है, हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें हौसला मिलता है, हमें और अच्छा अच्छा वीडियो बनाने के लिए मन करता है, उत्साह होता बढ़ता है। ठीक है? अगर ज़्यादा अच्छा लगा है, थोड़ा बहुत लोगों को देखने लायक है, सीखने लायक है, तो शेयर भी कर दीजिए। व्हाट्सएप में, फेसबुक में आपको पास जितना नंबर होगा ने, हित दोस्त के तमाम परिवार, दोस्त, महिम, यार लोगों को सबके पास व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो वो लोग भी हमारे बतिया सुनेगा और सुन करके थोड़ा मोड़ा भगवान के बारे में सोचेंगे, समझेंगे। पानी में पैसा क्यों दहा रहे हैं? पैसा बचेगा तब ने धनवान बनिएगा, पैसा रहेगा तब ने बाल बच्चा पढ़ेगा, तब ने बाल बच्चा बीमार पड़ेगा तो सुई दवाई करेगा। तो ये तमाम लोगों को जानना जरूरी है कि पैसा हम नाहक खर्चा जो कर रहे हैं भगवान को खिलाने के नाम में, वो भगवान खाते नहीं है, वो नाहक बर्बाद हो जाता है। ठीक है? तो ठीक है, तो आप समझ गए, तो अब हमें दे दीजिए इजाजत, अब जाते हैं। आपको चलते चलते बहुत बहुत धन्यवाद करके जाते हैं, नमस्कार करते हैं। जय हिंद, जय भारत।